हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम ए रेस्टो फंक्शन का डेरिवेटिव सीखने वाले हैं। इससे पहले हमने ई रेस्टो फंक्शन देखे। ए रेस्टो फंक्शन का डेरिवेटिव रहता क्या? ए रेस्टो फंक्शन इज इक्वल टू ए रेस्टो फंक्शन लॉग ए डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। इसके पहले हमने ई रेस्टो फंक्शन देखे, दोनों भी कांस्टेंट है, दोनों का बेस कांस्टेंट है, बट ई और ए में डिफरेंस क्या है वो भी बताएंगे हम लोग। लेकिन आज सबसे पहले ए रेस्टो फंक्शन का एग्जाम्पल पढ़ेंगे, क्योंकि अगर एक्स के जगह फंक्शन आया तब हम क्या करेंगे। मैंने बार बार हर वीडियो में यही बता रहा हूँ कि एक्स के जगह अगर एफ ऑफ एक्स आया तो तब हम क्या करेंगे, ठीक है ना। तो उसका डेरिवेटिव लेंगे एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, तो एक्स्ट्रा डेरिवेटिव लेंगे। मीन समझा नहीं सर क्या बोल रहे हैं आप? मीन अगर आप ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, नॉर्मली ए रेस टू एक्स लॉग ए होता है, ये आपका एक्चुअल फॉर्मूला है। बट ए रेस टू फंक्शन में क्या होता है, ए रेस टू फंक्शन लॉग ए डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला फंक्शन में आप जो रखना चाहे वो रखो, लेकिन फंक्शन लॉगरिथम का होना, इनवर्स का होना, ट्रिग्नोमेट्री का जो रखना है, मींस फंक्शन होना, एफ ऑफ एक्स होना, क्या होना डियर, एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। ऐसा नहीं चलेगा कि आप कांस्टेंट रख देंगे, कांस्टेंट रखेंगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। फंक्शन ऑफ एक्स होना, मीन समझा नहीं सर? एक बार फिर से देख लो। मान लो मैं लिखता हूँ ए रेस टू वट एवर, ए रेस टू बॉक्स, ये अपना कंप्यूटराइज फॉर्मूला जो आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखना ए रेस टू फंक्शन के क्या होता है, ए रेस टू फंक्शन लॉग ए। अब यहाँ पे जब ए आ रहा तो यहाँ पे लॉग ए आ रहा, जो भी ये बेस रहेगा ना अपना, जो भी यहाँ बेस रहेगा वो आएगा लॉग ए में, एक्स्ट्रा आता। ई में ऐसा नहीं होता, ई में नहीं होता। ई में क्यों नहीं होता वो हम बाद में देखेंगे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। क्योंकि लॉग ही बेस ही वन होता ना, इसलिए उसको लिखते नहीं। तो यहाँ पे जो बेस रहता वो लॉग ए एक्स्ट्रा आता। देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, अब फंक्शन क्या है यहाँ पे, जो बॉक्स रखे वो, फिर उसमें यहाँ पे आ जाएगा लॉग, ये फंक्शन आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। बट ए में और ई में ये डिफरेंस है, इसमें लॉग ए एक्स्ट्रा आता, उसमें लॉग ई में नहीं आता। क्यों नहीं आता मैं समझा ही देता हूँ, हेडेक नहीं रखता हूँ ताकि टेंशन न रहे। लॉग ई बेस ही क्या होता डियर, देख लेते हैं। लॉग ई बेस ही क्या होता, लॉग ई बेस ही वन होता। अगर आप लॉग ई लिख लेंगे तो लॉग ई बेस ही वन होता, जहाँ कुछ नहीं रहता बेस में ई रहता। नहीं समझता तो आप मेरे लॉगरिथम की वीडियो जाके देखो, उसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जिसका बेस ई रहता वो नेचुरल लॉग रहता, ठीक है ना। तो लॉग ई, अब ए रहेगा तो लिखना पड़ेगा, इसलिए वो ई रेस टू फंक्शन में हमने लॉग ई नहीं लिखी, क्योंकि वो वन हो जाता, वो चले जाता, स्किप हो जाता, ठीक है ना। अब देखना फंक्शन ए रेस टू फंक्शन लॉग ए डेरिवेटिव फंक्शन, अभी समझ गया सर, ये फॉर्मूला रट गया मेरे को। अब आप एफ ऑफ एक्स को चेंज करो, ऑटोमेटिक मेरे को प्रॉब्लम समझेंगे, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल लूंगा तो और क्लियर होंगे आपके, ठीक है। एक एग्जांपल लेंगे आगे अपन, क्या है तो देखेंगे। हाँ ये है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ। अब यहाँ पे देखो लो फंक्शन, अरे सर इजी है ना यार, बहुत इजी है। देखो तो फंक्शन आपने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को क्या ले लिए, एक्स स्क्वायर ले लिए, और थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन ले लिया, ठीक है ना। अब देखना, अब इसका डेरिवेटिव पहले इसको रफ कर दो सर, कि स्पेस बन जाए, ताकि कॉन्सेंट्रेट सिर्फ इस पर ही रहे हम लोग का। अब ये क्वेश्चन को देख लो अभी। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व, ये y इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर थ्री एक्स प्लस वन, ये प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे फंक्शन क्या है कौन बता सकता है? फंक्शन एफ ऑफ एक्स है सर, इजी तो है। ये ऊपर वाला जो है वो फंक्शन है। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे ना, आई एम गोइंग टू सॉल्व, देखने तक डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ऐसा लिखने से दोनों साइड डी बाई डी एक्स आएगा, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर ये डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू फंक्शन, मैंने ए रेस टू फंक्शन का डेरिवेटिव लिख लिख कर थका दिया आपको, साइड में फॉर्मूला भी लिखूंगा, टेंशन नहीं लेने का। अब देखना ए रेस टू फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, ए रेस टू फंक्शन एज इट इज आएगा। फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा लॉग ए आता, यानी लॉग थ्री आता फॉर्मूले में। देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, ये है इसका डेरिवेटिव। अगर ये सीखना है आपको तो पहला दूसरा वीडियो कंपलसरी जाके देखो, ऑटोमेटिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। डेरिवेटिव के लिंक से डेरिवेटिव पढ़ा रहा हूँ एकदम मैं आपको, ताकि आप पहले से आखिरी तक वीडियो मिस ना करें, इसलिए हमने डेरिवेटिव को पूरा डाल दे रहे यूट्यूब पे, ताकि टेंशन नहीं रहे बच्चों को। फ्रॉम द फर्स्ट डे से जो बच्चा पूरा वीडियो देखेंगे उसको सभी डेरिवेटिव एनी हो आना है, 100% गारंटी देता मैं आपको। चलो अब देख लो इसका, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन लॉग थ्री, ये जो बेस रहता है वो लॉग के साथ में आता। अब डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ना आई एम गोइंग टू सॉल्व। अब बता एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, रट गया सर मेरे को, टू एक्स होता बोल। और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता, वन होता। कांस्टेंट का क्या होता, जीरो होता लास्ट में। फाइनल आंसर किस तरह लिखेंगे वो देखना। पहले आपको लिखना है थ्री रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन लॉग थ्री, और ये आ जाएगा मेरा टू एक्स माइनस थ्री। दिस इज योर फाइनल आंसर। सर फॉर्मूला बता दो ना एक बार, क्या अभी तो बताया बेटा कितने बार बताना, चल ठीक है। ये ले तेरे लिए फॉर्मूला क्या है, इसको साइड में ले लेते। फॉर्मूले के लिए हम लोग को स्पेस चाहिए ना। डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू फंक्शन का फॉर्मूला, ए रेस टू फंक्शन लॉग ए डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। ये लॉग ए आ रहा ना एक्स्ट्रा में, जो बेस है वो,
इसलिए पहला प्रॉब्लम है। अभी देखो बेस क्या है 3 है तो log 3 एक्स्ट्रा इसमें ई में नहीं आता। ई में क्यों नहीं आता? ताकि log ई बेस ही क्या हो जाता 1 होता। ए और ई कांस्टेंट ही है बट ई जो है वो फिक्स कांस्टेंट है, ए का वैल्यू चेंज होगा। ठीक है, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम लेने वाले हैं अपन। ठीक है, और प्रॉब्लम लेंगे तो समझेगा। चलो अब क्या है बाबा, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ, ये एग्जाम्पल जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। हाँ, प्रैक्टिस के लिए ही आपको ये एग्जाम्पल ले रहा है। जितने क्वेश्चन लेंगे आप मैथमेटिक्स में उतना आपका क्लियर होगा, ये तो सबको पता है। चलो ठीक है, क्या है y इज इक्वल टू 5x² प्लस 10x। देखो 10x का डेरिवेटिव भी याद हो जाता है इससे। ठीक है, हम लोग यहाँ ले लेंगे इसको स्पेस के लिए, 5x² प्लस 10x। अब यहाँ पे फंक्शन क्या है सर, मैं बताता हूँ फंक्शन क्या है बोल। चल हाँ, x² प्लस 10x है सर, x² प्लस 10x। अब डेरिवेटिव ले, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये लेते से हमको दोनों साइड डी बाई डी एक्स हो जाता, तो y का डेरिवेटिव याद रख लो, डी वाई बाई डी एक्स होगा। अब ए रेस टू फंक्शन, मैंने आपके लिए फॉर्मूला भी साइड में लिखा दिया ताकि जितने बार आप फॉर्मूला देखेंगे उतनी जल्दी याद होगा। ए आ जाएगा बेस और ये लॉग ए एक्स्ट्रा। तो क्या होगा, पहले तो आपको इस तरह लिख लेंगे लाइक दिस, डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू फंक्शन दैट इज x² 10x। अब यहाँ पे फंक्शन क्या है, x² प्लस 10x। ले ले डेरिवेटिव, बहुत ईजी है सर, आ रहा है सर समझ में। ए रेस टू फंक्शन एज इट इज log a, ये log a बोले तो log 5, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन मींस x² प्लस 10x, x² प्लस 10x का। क्या बात है सर, कितने एग्जांपल ले रहे हैं सर आप? हाँ, लेना ही पड़ता है ना बेटा, क्योंकि जितने एग्जांपल लेंगे उतने जल्दी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। हाँ, ये एज इट इज, हाँ ये x² लिखा हुआ, हाँ ये x लिखा हुआ है, ये log 5। अब बोलो, अभी तो सर मैं बोलता हूँ x² का डेरिवेटिव बोले तो 2x होता, x² का डेरिवेटिव 2x और 10x का डेरिवेटिव x²। x ये बहुत ईजी है सर, बहुत ज्यादा ईजी है। ठीक है ना, ये y का डेरिवेटिव dy बाई डी, दैट इज योर फाइनल आंसर। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पहले इसको लिख लो फिर ये लिख लो फिर ये। ठीक है ना, ऐसा भी लिखे तो चलता, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला समझ में आ गया, जिसका बेस में आपको, आप हजारों प्रॉब्लम बना सकते हैं बेस में। मान ले बेस में किसी बच्चे ने ले लिया 2 ले लिया तो 2 रेस टू फंक्शन आएगा, 5 ले लिया तो 5 आ जाएगा, 7 ले लिया तो 7 आ जाएगा, 100 ले लिया तो 100 आ जाएगा, 20 लिया तो 20 आ जाएगा। क्या दिक्कत है? ठीक है ना, जितने भी प्रॉब्लम, आप लोग बेस को चेंज करो, ऊपर का फंक्शन को, लेकिन जो फंक्शन है ऊपर वाला वो एक्स का टर्म होना, यानी x² प्लस लॉग एक्स होना, x² x³ प्लस लॉग एक्स होना, वट एवर 10x प्लस साइन एक्स होना। तो ऊपर का जो फंक्शन आएगा वो कांस्टेंट नहीं चलेगा, उसको एफ ऑफ एक्स ही लेंगे आप लोग। क्या लेंगे? एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं अपन ताकि आपको और क्लियर हो। चलो अब देखो, मेरे पास बच्चे आते बोले सर ए रेस टू फंक्शन और ई रेस टू डिफरेंस बताओ। मैं बोलता बेटा ई जो है वो हमेशा फिक्स रहेगा और ए का वैल्यू चेंज होते जाएगा। ई और ए में डिफरेंस मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। मान ले ए क्या है, ए का वैल्यू तो 2 3 4 7 कुछ भी ले सकते हैं, बट ई जो है वो 2.781 रहे, 78 वट एवर 2.7 समथिंग आता है उसका आंसर। ठीक है ना, तो फिक्स वैल्यू रहती है उसकी। फिक्स वैल्यू बोले तो सर आप ट्रेन में बैठेंगे, कभी बैठे होंगे ना यार इंडिया में तो ट्रेन में ही बैठता है आदमी, पहले मिडिल क्लास। तो ट्रेन में बैठे तो आपको जो जो उसके बेल्ट दिखते हैं, आपको रेल के पटरी के बीच में जो बेल्ट दिखता, वो बेल्ट के बीच में का जो डिस्टेंस रहता है वो हमेशा फिक्स रहता है। आप कहीं पे भी चले जाओ, या महाराष्ट्र के बाहर भी चले जाओ, तो वो जो फिक्स डिस्टेंस रहता है उसको हम ई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे डिस्टेंस को हम ई बोलते हैं। जैसा पाई ले लो, पाई का वैल्यू क्या रहता है? 3.14 रहता। ठीक है ना, तो वो फिक्स ही रहता ना हमेशा, पाई का वैल्यू जो रहता है वो फिक्स ही रहता ना, तो इसीलिए वो ई जो रहता है हमारा फिक्स रहता है। ठीक है ना, ई क्या रहता है? हमेशा फिक्स रहता है। जैसा मैंने आपको ट्रेन का जो एग्जाम दिया, जो बेल्ट लग रहे थे, बेल्ट के बीच में जो डिस्टेंस है, ट्रेन के पटरे के बीच में जो बेल्ट लगा हुआ रहता है, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा कॉमन रहेगा, उसको हम ई बोलते हैं। वो कभी चेंज होता क्या? आप कहीं पर भी गए तो चेंज होता क्या? नहीं होता। ठीक है ना, बट ए में हम क्या कर रहे, कभी ए का वैल्यू 3 ले डाल रहे, कभी ए का वैल्यू 7 ले डाल रहे, ये चेंज होते रहता, लेकिन ई हमेशा ई रहता। लेकिन सर ई के अंदर, हाँ और एक कॉमन देख लो, ये ई रेस टू फंक्शन में आपने, मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। तो ई रेस टू फंक्शन लॉग फंक्शन, तो यहाँ पे लॉग ई क्यों नहीं आ रहा? मान ले तू लॉग ई लिख भी ले रहा सपोज, तो लॉग ई बेसिक क्या होता? 1 होता ना, वो तो चले जाएगा ना। लॉग के वीडियो जाके देख मेरा, में क्लियर हो जाएगा, लॉग ई बेस ई इज ऑलवेज 1, तो इसलिए वो ई गायब हो जाता वहां से, लॉग ई गायब हो जाता। ठीक है ना, तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, इन दोनों का डिफरेंस भी समझो। इतना डीप में कोई पढ़ाता नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा आप लोग को, इसकी जरूरत नहीं है आप लोग को, लेकिन कैसा है, अब सिलेबस में आया तो पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 11 12 में पढ़ाता हूँ ना मैं, 11 12 भी लेता हूँ मैं क्लास, तो उसमें बहुत डीप में समझाना पड़ता है। आपकी बुक में इतने प्रॉब्लम नहीं है, आपकी बुक में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है ना, अब देख लो यहाँ पे ये तो आ गया सर, ये ए है और ये एफ ऑफ एक्स है। अब डायरेक्ट ही हो जाता है, इसको सॉल्व कर लो, रफ कर दो पहले। अब देखना रियल, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लिखते से आ जाता आपको, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। अब ए सर 7 है इसमें और एफ ऑफ एक्स लॉग एक्स है, आ गया।
तो 7 रेस टू लॉग एक्स आ जाएगा, log 7 आ जाएगा। देन डेरिवेटिव ऑफ log x, डेरिवेटिव ऑफ log x तो आता है आपको, नहीं आता है तो पहले की वीडियो जाके देखो क्या है, क्योंकि तू ही अगर ना चाहे तो बहाने हजार है, आपको देखना ही पड़ेगा। तू ही अगर ना चाहे तो बहाने हजार है, ठीक है ना, आपको आना ही चाहिए, पहले वाले वीडियो देखेंगे तभी आपको ये समझेगा, वैसा नहीं आएंगे। अब वो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, ठीक है ना, बहुत ईजी है। दैट इज योर फाइनल आंसर, ठीक है ना। और लेना है तो और ले ले एग्जाम्पल, जितने एग्जाम्पल ले सकते हैं आप अपनी बुक से भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम बुक को हाथ नहीं लगा रहे, क्योंकि बुक में डायरेक्ट डायरेक्ट दे हुआ है, अगर ये होगा तो ऑटोमेटिक बुक के प्रॉब्लम आ जाएंगे आपको। अपना जो पैटर्न है एकदम अलग है, आप कोई भी वीडियो जाके देखो यूट्यूब पे, ऐसा पैटर्न नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ ये भी बोगस क्वेश्चन है। अगेन फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल टू दिस, ये भी इजी है सर, बहुत इजी है, आ रहा है सर समझ में भी। अभी इसको इधर ही ले लो थोड़ा स्पेस के लिए। 7x का क्यूब 4x स्क्वायर प्लस ई रेस टू एक्स, ठीक है ना। इसको रफ कर दो प्रॉब्लम को, ये हेडेक मेरे, आपका कॉन्सेंट्रेट ना जाए इधर उधर, इसलिए मैंने बोला। अब ले ले डेरिवेटिव, यस सर आ रहा है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बोलो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स होता। अभी रट गया है सर क्या आप, हाँ मैं रटना के लिए तो पढ़ा रहा हूँ। अभी आप डेरिवेटिव कभी भूलेंगे नहीं, अगर आप इंजीनियरिंग में भी जाएंगे तब भी नहीं भूलेंगे आप, क्योंकि मेरे पास इंजीनियरिंग की भी क्लासेस है ना, ऑफलाइन में मैं सभी क्लास लेता हूँ, पॉलिटेक्निक के भी लेता हूँ, इंजीनियरिंग के भी लेता हूँ, 11-12 की, ये डेली क्लासेस होते रहती है मेरे। सुबह में मेरा 11-12 चलता है, शाम में पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग, इसलिए मुझे पता है कि बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना, ये मेरा काम के लिए। चलो अभी देखना, एक्स क्यूब 4x स्क्वायर ई रेस टू एक्स, बोलो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा। हाँ लॉग ए तो लिखना भूल गए सर आप, हाँ लॉग ए यहाँ लिख लेना, मैं डायरेक्ट ले डाला अभी चलेगा ना। लॉग ए बोले तो log 7 आना चाहिए। ए रेस टू फंक्शन लॉग ए डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, वो सामने फॉर्मूला, मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ कि आपको कुछ आता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा रहा हूँ आपके लिए। आप बोलो, ये हो जाएगा log 7, देन डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन बोलो, दैट इज 3x स्क्वायर। अब ये कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, बार बार बोल रहा हूँ मैं, x और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, देन ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, दैट इज योर फाइनल आंसर। आप पेपर में कैसा लिखना सर, पेपर में कुछ नहीं, आपको टाइम पास करना है पेपर में, तो आप इसको डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब भी ले सकते, फिर 4 बाहर लो, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ई रेस टू एक्स, फिर इसका डेरिवेटिव लो, एक स्टेप और बढ़ाओ। अगर आपके पास वक्त है एग्जाम में, सर मेरे पास तो वक्त ही वक्त है, क्योंकि मैं तो पासिंग पुरता ही लिखने वाला हूँ। हाँ फिर तेरे लिए वक्त है तो तूने ऐसे लिखने का। फाइनल आंसर क्या आएगा देख ले चल, एक्स क्यूब 4x स्क्वायर ई रेस टू एक्स, और ये हो जाएगा log 7। अब ये क्या होगा डियर, 3x स्क्वायर 4 2 जा 8 होता, 8x और ये ई रेस टू एक्स। पासिंग वाले बच्चों के लिए तो बहुत अच्छे है ये मेरे वीडियो, आप जाके देखो, एक एक चीज मैंने क्लियर कराऊँ। कुछ प्रॉब्लम रही तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, तो और हम आगे क्लियर करेंगे अपने आप को, ठीक है ना, जितना भी आपको पॉसिबल हो हमारा बेस्ट देने की कोशिश करें। अब ये आगे देखेंगे कि इसके मैंने होमवर्क है, शायद होमवर्क के लिए प्रॉब्लम इसी टाइप के जो है ना अपन होमवर्क लेंगे, ताकि अब हम हर वीडियो में आपको 4-5 क्वेश्चन होमवर्क देंगे, ताकि आपके घर पे प्रैक्टिस हो, इस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलो देख लेंगे होमवर्क क्या है तो। हाँ ये देखो ये 3 क्वेश्चन है होमवर्क के, वर्कशीट बोल दिया मैंने इसको, क्या बोल दिया हूँ, वर्कशीट। वर्कशीट और भी ले सकते हो, और लेना है तो और ले लो, और दे दो, मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ये ले लो 20 प्लस टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, अब यहाँ पे ये है 20 है, और ले ले चल, ये ले ले चल 10 प्लस टू द पावर एक्स क्यूब और ये सेक एक्स, ये जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, आपने ये वीडियो देखना उसके बाद ये इसका होमवर्क लेना, ठीक है। अगर आंसर चाहिए आपको तो कमेंट बॉक्स पे बताना, हम आंसर भी भेज देंगे आप, ठीक है फ्रेंड। चलो